Good Modi Care morning friends. Welcome back to your channel Why and How Modi Care. फ्रेंड्स, ये आपका अपना चैनल है तो बस कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप फटाफट से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं नए कंटेंट्स को। फ्रेंड्स, आज का कंटेंट्स पूरी तरीके से महिलाओं पर आधारित है। जी हाँ, हम फीमेल फ्रेंड्स जो भी हैं इंक्लूडिंग मी अपनी फैमिली में एवरी पर्सन के लिए बहुत अवेयर रहते हैं। मेल पर्सन के लिए, हमारे बुज़ुर्गों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सभी के लिए प्रॉपर डाइट होना चाहिए, लेकिन खुद के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारे लिए हम कभी कुछ नहीं करते स्पेशल, और इसका नतीजा होता है कि हमारे अंदर बहुत से तरीके की विटामिन्स और मिनरल्स की डिफिशिएंसी हो जाती है। उनमें से कुछ ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनकी डिफिशिएंसी हमें अनहेल्दी करती है, और अगर हम हेल्दी नहीं होते हैं तो इसका पूरा हमारी फैमिली पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ना तो हम अपने बच्चों का ध्यान रख पाते हैं और ना ही जो हम पर डिपेंड है उनका। तो फ्रेंड्स, फटाफट देखते हैं कि ऐसे कौन से विटामिन्स और मिनरल्स हैं जिनकी कमी से हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी सफ़र करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो न्यूट्रिएंट्स है वो है फोलिक एसिड, जिसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। फोलिक एसिड के लिए नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने जानकारी दी है कि गर्भस्थ शिशु का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो काफ़ी प्रभावित हो जाता है अगर फोलिक एसिड की प्रॉब्लम है या हमारे अंदर डिफिशिएंसी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसे कितनी मात्रा में हमें लेना चाहिए। 1st to 3rd मंथ जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसमें हमें 400 माइक्रोग्राम, साथ ही 4 मंथ से लेकर 9 मंथ तक हमें 600 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड चाहिए होता है। फोलिक एसिड हम सब्जियों से ले सकते हैं, फलियों से ले सकते हैं, मूंगफली है या हमारा सनफ्लावर के सीड्स हैं, साबुत अनाज है, सी फूड है या लीव्स वेजिटेबल होती हैं, उनसे हम फोलिक एसिड ले सकते हैं। फोलिक एसिड कई तरीके की प्रॉब्लम्स को क्रिएट होने से रोकता है। फाइबर पहले हमारे खाने में नेचुरली पहुंचता था, लेकिन जब से हम रेडीमेड चीज़ों पर डिपेंड हो गए हैं तब से फाइबर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम जो आटा खाते हैं वो बहुत ही फाइन होता है, किसी भी तरीके का चोकर नहीं होता। जबकि हमें पर डे अगर देखें तो 50 की एज तक 30 ग्राम फाइबर आवश्यक होता है। मेल के लिए 40 ग्राम, 50 प्लस के लिए 25 और मेल के लिए 30 ग्राम, लेकिन यूथ के लिए हमें 15 ग्राम फाइबर डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर फाइबर की प्रॉब्लम या डिफिशिएंसी नहीं रहती है तो हमारा ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और लीवर के फंक्शन बिल्कुल बैलेंस रहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन, कोविड के टाइम में तो इसकी धूम ही मच गई थी। विटामिन सी लेने से लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई, क्योंकि विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, आयरन के अवशोषण में मदद मिलती है, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जो कि हमारे आर्टरी के डेवलपमेंट के लिए और कार्टिलेज के मेंटेनेंस के लिए बहुत आवश्यक होता है। टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, हमारे बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। प्रेगनेंसी टाइम में विटामिन सी को लेना बेहद आवश्यक है। इससे जितनी भी हमारी दिल से जुड़ी बीमारियां हैं यानी हार्ट की डिसीज़ें होती हैं उनमें रिलीफ मिलता है। ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करता है। आलू ले सकते हैं इसके लिए, लाल हरी मिर्च है, केला है, संतरा है, स्ट्रॉबेरी है, इनमें आपको काफ़ी मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है। ख़ास तौर पे आंवले को अगर आप डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इस डिफिशिएंसी से आप बच सकते हैं। आयरन एक ऐसी समस्या है जो प्रेगनेंसी टाइम में लगभग हर 4th वुमेंस के साथ क्रिएट होती है, क्योंकि हमारा जो खान पान है या हमारी लाइफ स्टाइल है उसमें आयरन की डिफिशिएंसी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो फ्रेंड्स, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए, साथ ही हमारे सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें 18 मिलीग्राम आयरन की डेली डाइट में आवश्यकता होती है, और इसके लिए हमें आयरन से भरपूर डाइट लेनी चाहिए।
ताकि हमारे अंदर किसी भी तरीके से आयरन की डिफिशियंसी ना हो सके। मैग्नीशियम हमारी मसल्स के लिए या हमारे नर्वस सिस्टम को टोन करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। चूँकि कैल्शियम के साथ दूसरी चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, चाहे वो मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, जिंक हो, और भी चीज़ें जो हमारे बोन्स के लिए आवश्यक हैं, उन्हें पूरी तरीके से बैलेंस होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही प्रेगनेंसी के समय हमें इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारे गर्भस्थ शिशु के हेल्थ को मेंटेन रखता है, एनर्जी लेवल को बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होने देता। अगर हमें डेली रूटीन में कितना मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, 400 मिलीग्राम फीमेल के लिए और मेल के लिए 300 सफिशिएंट है। बच्चों में अगर हम बात करें तो ये 150 टू 200 सफिशिएंट रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, इस समय मार्केट में भी ओमेगा 3, 6, 9 के कैप्सूल या बहुत सारे जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें ओमेगा 3 मिल रहा है, ओमेगा 6 मिल रहा है, बहुत सारे अवेलेबल हैं। यानी आपकी डाइट में इसका होना बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन पर जो एजिंग साइन आता है उसको काफ़ी हद तक ये डिले कर देता है। साथ ही यूवी रेजिस से जो हमारी स्किन को हार्म पहुंचने वाला होता है उसके लिए प्रोटेक्ट का काम करता है, हाइड्रेट रखता है स्किन को। साथ ही हमारे गर्भस्थ शिशु जो प्रेगनेंसी टाइम में हमें लेने की बात कही जाती है वो इसीलिए कि इसके मेंटल डेवलपमेंट में ये बहुत काम करता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम को सही करके जो हमारी हार्ट डिसीज़ है उनसे हमें बचाता है। हमारी रेटिना को हेल्दी रखता है जिससे हमारी आँखों की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। HDL को बढ़ाता है यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ये कंप्लीट अगर हेल्थ के लिए देखें तो ओमेगा 3 को आपको अपनी डाइट में ज़रूर लेना है। पोटेशियम, ये एक प्रकार का मिनरल है। पोटेशियम हमारे ब्रेन, हमारे हार्ट, हमारी मसल्स के हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। हार्ट डिसीज़ को रोकता है, स्ट्रोक को रोकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हमारी बोन की प्रॉब्लम होती है, उसकी डेंसिटी की प्रॉब्लम होती है, उस समस्या को काफ़ी हद तक रोकने में कामयाब होता है। साथ ही हमारी मांसपेशियों में संतुलन बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें अपनी डाइट में 100 मिलीग्राम लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर पोटेशियम की डिफिशियंसी होती है तो एक बहुत ही मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मेमोरी, यानी याददाश्त पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए पोटेशियम की मात्रा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। प्रोटीन की हेल्प मिलती है सेल्स को बनने में या ब्लॉक्स को बनने में, चाहे वो हमारे मसल्स के हों, ब्लड के हों या बोन्स के हों, स्किन के हों, उनके ब्लॉक बनाने में प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होता है। साथ ही टिश्यू, हार्मोन, एंजाइम, शरीर के अंदर ये जो भी चीज़ें डेवलप होती हैं उसमें भी प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन की डिफिशियंसी से हमारे नेल्स, हमारे बाल, हमारी स्किन बहुत ही रफ हो जाती है। तो इसे हमें अपनी डाइट में, मेल की अगर बात करें तो 55 ग्राम, फीमेल की बात अगर करते हैं तो 45 ग्राम नेसेसरी है। इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर अपनी डाइट में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। विटामिन डी जो कि एक हार्मोन है और ये हमारे बोन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। विटामिन डी फ्रेंड्स हमारी लंग्स और हमारे हार्ट दोनों की हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। अगर इसकी हम बात करें कि ये हमें कहाँ से मिल सकता है, तो ये हमें भीनी भीनी जो धूप होती है अर्ली मॉर्निंग की, वो हमें नेचुरल विटामिन डी वहाँ से मिलता है। इसके बाद अगर हम फ़िश या एग लेते हैं उससे मिलता है। दूध, अनाज, जूस, इनसे भी हमें विटामिन डी मिलता है। साथ ही अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी दूर होती है। फ्रेंड्स, विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये हमारे शरीर में कैल्शियम की अवशोषण को बढ़ाता है, उसमें मददगार होता है। चलिए बात करते हैं कैल्शियम की, जो हमें डेयरी प्रोडक्ट से दूध, दही, पनीर, मक्खन, सी फूड या बहुत सारे जैसे आप हरी लाल मिर्च है, इनसे भी कैल्शियम पा सकते हैं। फ्रेंड्स, 99% जो हमारे बोन्स हैं उनमें कैल्शियम ही होता है और इसकी कमी से हमारे पीरियड्स के समय या प्रेग्नेंट की जो भी प्रक्रिया है
मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसकी कमी होने लगती है। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम की डिफिशियंसी भी आपको बिल्कुल नहीं होने देनी है। अपनी डाइट पर ध्यान रखें। आपकी डाइट कंप्लीट होनी चाहिए। किसी भी तरीके से अगर आपकी डाइट में प्रॉब्लम हुई या आपने अपनी डाइट में पूरी तरीके से केयरलेस रहीं तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और वो कंप्रोमाइज़ हमारे लिए बहुत भारी होता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी उससे इफ़ेक्टेड होते हैं, हमारे घर के लोग भी उससे इफ़ेक्टेड होते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और अपनी हेल्थ को अच्छा करिए। ऑल द बेस्ट।